हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म बाय दीपक यादव। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम IUPAC नेमिंग के एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, लेकिन एग्जाम्पल करने के लिए पहले रूल्स का पता होना चाहिए जो कि 5.1 में है। इसलिए एग्जाम्पल करने से पहले तुम्हें पहले 5.1 को कंप्लीट देखना पड़ेगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नेमिंग के एग्जाम्पल्स और कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल भी करेंगे। डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एग्जाम्पल करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि है CrH2O4 Cl2NO3। उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि IUPAC नेमिंग वन वर्ड में होती और स्मॉल लेटर से स्टार्टिंग होती है। क्लियर है? तो हम यहां पर देखें तो पॉजिटिवली चार्ज काउंटर आयन नहीं है, तो हम सीधे लिजेंड से स्टार्ट करें और H2O को हम एक्वा बोलते हैं और Cl को क्लोराइडो बोलते हैं। ये A से और ये C से स्टार्ट होता है। तुमने रूल पढ़ा है कि लिजेंड्स की नेमिंग करेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है। तो पहले हम एक्वा को लिखेंगे, लेकिन एक्वा 4 है तो उसके लिए हम टेट्रा प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, टेट्रा जो कि 4 को रिप्रेजेंट करता है, तो 4 है तो टेट्रा और H2O के लिए एक्वा लिखें। फिर क्लोराइडो, लेकिन 2 है तो डाई क्लोराइड। वन वर्ड में लिखना है, गैप नहीं देना है। काउंटर आयन होगा, गैप अपने आप आ जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद हमें मेटल को लिखना है। मेटल यहां पर क्रोमियम। फिर हमें मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को स्मॉल ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट पिछले वीडियो में मैं क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट करें तो उसके लिए हम इसको X सपोज कर लें। H2O का चार्ज 0 प्लस Cl का चार्ज -1 होता है, लेकिन 2 है तो -2 प्लस NO3 का चार्ज -1 इक्वल टू 0। ठीक है, सभी के चार्ज को ले लिया हमने। X इक्वल टू -2 -1 उधर जाएगा तो हो जाएगा +3। तो हमें थर्ड को लिखना है। या एक बार नोट करना कि हमें प्लस के साइन को यूज नहीं करना है, हमें ओनली नंबर को लिखना है, वो भी रोमन नंबर में स्मॉल ब्रैकेट में। क्लियर? लास्ट में हमें नेगेटिवली चार्ज काउंटर आयन को भी लिखना है जो कि नाइट्रेट है, जो कि नाइट्रेट। एक बार नोट करना कि यही नाइट्रेट जब अंदर होता कॉम्प्लेक्स के अंदर तो लिजेंड बन जाता और इसके लिए हम नाइट्रेटो वर्ड यूज करते हैं। लेकिन अभी ये काउंटर आयन है और काउंटर आयन के नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते और उसके नेम को भी चेंज नहीं करते। क्लियर? तो ये इसका नेम हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो Na2CrF4O, ये एग्जांपल। ये पॉजिटिवली चार्ज काउंटर आयन है, ये मेटल और ये लिजेंड्स हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज काउंटर आयन को लिखें तो ये है सोडियम, तो इसको हम लिख देंगे सोडियम। लेकिन इसके नंबर के लिए हम इसको डाइसोडियम नहीं लिखेंगे कि यहां पर Na2 है तो हमें डाइसोडियम नहीं लिखना है, ओनली सोडियम। थोड़ा स्पेस देना है क्योंकि रूल है। ठीक है, इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएंगे और लिजेंड्स को लिखेंगे। तो फ्लोराइडो F से स्टार्ट होगा, ऑक्सो O से स्टार्ट होता है। अल्फाबेट में पहले फ्लोराइडो आएगा, लेकिन 4 है तो हम इसको टेट्रा फ्लोराइडो लिख दें। ऑक्सो अकेला है, ऑक्सो लिख दें। फिर मेटल, मेटल का नेम यहां पर क्रोमियम है, लेकिन नोट करना कि ये क्रोमियम इस पॉजिटिवली चार्ज काउंटर आयन की वजह से क्रोमेट बन जाएगा, क्योंकि रूल है
कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या फिर पॉजिटिवली चार्ज काउंटरायन हो, तो मेटल के नेम के साथ में हमें 8 अटैच करना। तो इस क्रोमियम को हम क्रोमेट बना देंगे। लास्ट में हमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। इसको फिर से हम x सपोज कर लें। सोडियम का +1 होता है, 2 है तो +2 हो जाएगा, प्लस फ्लोरीन का -1 लेकिन 4 है तो -4, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, ऑक्सो है तो ये होगा -2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -4 -2 उधर जाएगा +6 और ये +2 उधर जाएगा -2 इक्वल टू +4। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 4। ठीक है, हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, एक और मेथड है जिसमें हम सोडियम को ऐसे कैसे लिख दें और सोडियम के बाद हम सोडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन में लिख सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट और रोमन नंबर में हम लिख सकते हैं। आगे ये नेम सेम हो जाएगा, तो हम इस मेथड को या इस मेथड को दोनों में से किसी को फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। क्लियर है? ये 2 एग्जांपल्स। इसके बाद कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3, Na3FeC2O4 3। ठीक है, यहां पर भी पॉजिटिवली चार्ज काउंटरायन सोडियम है। थोड़ा स्पेस दें या +1 लिखें, रोमन में फर्स्ट लिखें, प्लस नहीं लगाना है। पॉजिटिवली चार्ज काउंटरायन के बाद हमें लिजेंड को लिखना है, C2O4 ऑक्जेलेटो, C2O4 ऑक्जेलेटो, लेकिन 3 है तो हम इसको ट्राई ऑक्जेलेटो लिखें, तो थोड़ा स्पेस दे करके ट्राई ऑक्जेलेटो लिखें। फिर मेटल यहां पर है फेरस, आयरन, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज काउंटरायन की वजह से इसको हम फेरेट बना दें। ठीक है, क्योंकि हमें 8 अटैच करना है। पिछले वाले एग्जाम्पल में भी यही रूल अप्लाई हुआ था कि मेटल के साथ में हमें 8 लगाना है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखेंगे। इसके लिए हम इसको x सपोज कर लें, Na का +1 लेकिन 3 है तो हो जाएगा +3। C2O4 का चार्ज होता है -2, 3 है तो कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू ये उधर जाएगा 6 और ये हो जाएगा -3 इक्वल टू +3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो वो है NiCO4। यहां पर ओनली कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी प्रेजेंट है, और ये न्यूट्रल है, कोई पॉजिटिव काउंटरायन नहीं है, कोई नेगेटिव काउंटरायन नहीं। तो लिजेंड्स 4 हैं, नेम इसका कार्बोनाइल है, तो 4 के लिए हम टेट्रा यूज करें और CO के लिए हम कार्बोनाइल यूज करें। ठीक है, इसके बाद मेटल, और मेटल का नेम क्या है, निकल। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X प्लस CO इज ए न्यूट्रल लिजेंड, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो X इक्वल टू 0। तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 0 है, तो ब्रैकेट में इसको हम 0 लिख दें। क्लियर? तो नेम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। ठीक है, इनको हम मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोलते हैं कि मेटल के साथ ओनली कार्बोनाइल ग्रुप एज ए लिजेंड प्रेजेंट हो तो मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स इनको हम बोलते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल है CONH3 4H2O Br और एक हम नेगेटिव काउंटरायन ले लें NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ओके। पॉजिटिवली चार्ज काउंटरायन नहीं है तो हम सीधे लिजेंड से स्टार्टिंग करेंगे। ये NH3, इसको हम अमाइन बोलते हैं,
H2O इसको हम एक्वा बोलेंगे, Br इसको हम ब्रोमाइडो बोलेंगे। ये B से स्टार्ट होता है, ये A से, और ये भी A से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन A के बाद यहां M आता है और यहां पर Q आता है, तो पहले अल्फाबेट में कौन आएगा? M आएगा। ठीक है, तो हम पहले इसको लिखेंगे क्योंकि यह अमाइन है, तो AM और ये AQ, तो A सेम है, तो M और Q से हम इसको डिसाइड करेंगे। 4 है तो हम इसको बोलेंगे टेट्रा, NH3 के लिए अमाइन, तो हम इसको टेट्रामाइन बोलेंगे। नोट करना कि दोनों A हमें यहां पर यूज करना है, पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, H2 अकेला है तो हम इसको एक्वा लिख दें, और ब्रोमाइडो भी अकेला है तो इसको हम ब्रोमाइडो लिख दें, ब्रोमाइडो। ठीक है, इसके बाद मेटल है कोबाल्ट, तो इसको हम लिखेंगे कोबाल्ट। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट X सपोज कर लें, प्लस ये न्यूट्रल, चाहो तो 0 लिख सकते हो, नहीं अवॉइड करो। Br का चार्ज होगा -1 प्लस NO3 का चार्ज होता है -1, तो 2 है तो कितना हो जाएगा? -2 = 0। तो X = ये उधर जाएगा तो हो जाएगा +3, तो यहां जाएगा 3rd। NO3 को फिर हम बोलेंगे नाइट्रेट, लेकिन यहां पर 2 है तो हमें डाई नाइट्रेट यूज नहीं करना है। ठीक है, डाई वर्ड यूज नहीं करना है, डाई नाइट्रेट नहीं लिखना है, तो ये इसकी नेमिंग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, LiAlH4। देखो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि पिछले में हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, H2O भी ब्रैकेट में लिख रहे हैं, लेकिन Br को ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हैं। एक रूल है कि मोनो एटॉमिक लिजेंड को कभी ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये हम जब उल्टा पढ़ेंगे कि हमें नेम दिया गया हो और उससे कॉम्प्लेक्स बनाना हो, तो हम इस रूल को देखेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें मेटल है लिथियम, सॉरी काउंटरायन है यहां पर लिथियम, तो हम सबसे पहले यहां पर काउंटरायन को लिखेंगे। सबसे पहले काउंटरायन को लिखें। हम चाहें तो लिथियम फर्स्ट ग्रुप में आता है, +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो यहां पर फर्स्ट लिख सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, लिथियम को लिख दें, थोड़ा स्पेस दे दें। लिजेंड यहां पर H है, और H नेगेटिव के फॉर्म में होता है, जिसको हम हाइड्राइड आयन बोलते हैं, लेकिन नेगेटिव है तो इसको हम हाइड्राइडो बोलेंगे। ये पहले मैं क्लियर कर चुका हूं। तो 4 है तो सबसे पहले हम इसको टेट्रा बोले। ठीक है, फिर H के लिए हम हाइड्राइडो वर्ड यूज करें, हाइड्राइडो। ठीक है, टेट्रा हाइड्राइडो। फिर ये जो एल्यूमिनियम मेटल है, ये इस पॉजिटिवली चार्ज काउंटरायन की वजह से एल्यूमिनेट बन जाएगा, एल्यूमिनेट। ठीक है, मेटल के साथ में 8 लगेगा क्योंकि यहां पर पॉजिटिवली चार्ज काउंटरायन प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो इसको हम X सपोज कर लें। Li का चार्ज होता है +1, H का चार्ज होता है -1, लेकिन 4 है तो हो जाएगा -4 = 0। X = ये उधर जाएगा 4, ये आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा +3, तो हम इसको 3rd लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 8, CrPPH3 CO5। ठीक है, मेटल हो गया, मेटल के साथ में लिजेंड्स हो गए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हमने लिया है और इसकी नेमिंग हमें करनी है, तो हम इसके ऊपर कोई चार्ज अप्लाई करें। तो सपोज करो कि हमने यहां पर 3+ चार्ज अप्लाई कर दिया। ठीक है, ओके, 3+ चार्ज अप्लाई किया। देखिए हमें एग्जाम में एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है, प्रॉपर फॉर्म में मिलेगा, हमें उसकी नेमिंग करनी। ठीक है, ओके।
क्योंकि एग्जाम्पल बनाते टाइम काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। यहां पर कोई पॉजिटिवली चार्ज काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है, लिजेंड है, लिजेंड PPH3। पिछले एक वीडियो में मैं बता चुका हूं कि ये ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ठीक है, पीएच किसको रिप्रेजेंट करता है, फिनाइल को, 3 है तो ट्राई, तो ट्राई फिनाइल, और ये फोस्फीन का डेरिवेटिव है तो फोस्फीन, ट्राइफिनाइल फोस्फीन। CO कार्बोनाइल है, ठीक है, कार्बोनाइल, लेकिन 5 है तो इसको हम पेंटा कार्बोनाइल बोलेंगे। मेटल, मेटल यहां पर क्रोमियम, मेटल क्रोमियम। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो न्यूट्रल एजेंट है, ये न्यूट्रल एजेंट है, ठीक है, इक्वल टू इसका चार्ज है +3 तो x इक्वल टू +3 होगा, तो हम यहां पर 3rd लिखें। लेकिन एक बात नोट करना कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्म में है, तो हमें यहां पर फाइनली आयन वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो इसकी नेमिंग में ट्राइफिनाइल फोस्फीन, पेंटा कार्बोनाइल, क्रोमियम, ये न्यूट्रल है तो ये मेटल का ही चार्ज यहां पर होगा, तो 3rd, और फिर ये आयनिक फॉर्म में है तो आयन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल नंबर 9 वो है MN3CO12, MN3CO12, ये मेटल है, 3 है, CO12, कार्बोनाइल यहां पर 12 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डोडेका, 12 के लिए डोडेका। CO कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, ठीक है, डोडेका कार्बोनाइल, साथ में हम यहां पर मेटल की बात करें तो वो भी 3 है, तो हम 3 के लिए ट्राई, और Mn को बोलते हैं मैग्नीज, मैग्नीज, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो ये न्यूट्रल और ऊपर चार्ज भी नहीं है, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, 0। वैसे भी तुम ध्यान रखो कि मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स में मेटल ऑलवेज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। हाँ, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें मेटल के साथ पॉजिटिवली चार्ज काउंटर आयन आता है, यहां तो मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करती है। ठीक है, चलो पहले उसका एग्जांपल देखते हैं, तो ये एग्जांपल क्लियर है। इसके बाद मान लो कि एक एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं NaCO4, ठीक है, मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करती है और कैसे शो करती है वो देखें। पॉजिटिवली चार्ज काउंटर आयन है तो इसको हम सोडियम लिख दें, थोड़ा स्पेस दे दें। लिजेंड यहां पर कार्बोनाइल है, 4 है तो इसको हम टेट्रा कार्बोनाइल लिखेंगे। मेटल यहां पर कोबाल्ट है, देखिए डिफरेंस, ये कोबाल्ट और ये कार्बोनाइल है, ठीक है, ये कोबाल्ट, ये कार्बन, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये कोबाल्ट। लेकिन कोबाल्ट इसकी वजह से, पॉजिटिवली चार्ज काउंटर आयन की वजह से कोबाल्ट क्या बन जाएगा, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। हम मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, X, Na का चार्ज होता है +1, CO का चार्ज होता है 0 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू उधर जाएगा तो -1, तो मेटल ने यहां पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया है। मोस्ट ऑफ केस में वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, लेकिन यहां पर माइनस है तो इसको हम साइन के साथ में लिखेंगे, नेगेटिव है तो हम इसको साइन के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे माइनस, और फिर रोमन में फर्स्ट। इस एग्जाम्पल में थोड़ा ध्यान दें
कि मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करती है और कैसे शो करती है। तो मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स में जब पॉजिटिव काउंटर आयन प्रेजेंट हो तो यहां पर एक इफेक्ट अप्लाई होता है जिसको हम बैक बॉन्डिंग या साइनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम आगे इस इफेक्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसको हम बैक बॉन्डिंग या फिर साइनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो वो होगा NiDMg होल ट्वाइस, NiDMg का होल ट्वाइस। ठीक है, देखें यहां पर कोई पॉजिटिव काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है, नेगेटिव काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है, यहां DMg एज ए लिगेंड प्रेजेंट है, DMg। और DMg का नेम क्या होता है, डाई मिथाइल जी से ग्लाई ऑक्सीमेटो। अब एक रूल अप्लाई होता है कि लिगेंड के नेम में अगर कोई न्यूमेरिकल वर्ड आता है, ठीक है, इसमें हमें गैप नहीं देना, ध्यान रखना, तो डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, अगर कोई न्यूमेरिकल वर्ड आता है, अगर कोई न्यूमेरिकल वर्ड आता है तो इन सबके नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज नहीं करते हैं। इनके लिए हम बिस ट्रिस टेट्राकिस ये वर्ड्स यूज करते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल वर्ड आ गया और ये 2 है, तो रूल क्या है कि इसको तो हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखें और 2 के लिए हम बिस यूज करें और कोई हाइफन भी नहीं लगाना है, ये रूल है। तो बिस, इसका नेम हो जाएगा डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। उसके बाद निकल है, ठीक है, और इसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखना है। तो इसको कैलकुलेट करें तो Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट X सपोज कर लिया, DMg का चार्ज होता है -1, लेकिन 2 है तो हो जाएगा -2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर कोई चार्ज नहीं है। तो X इक्वल टू ये -2 उधर जाएगा तो +2। ठीक है, तो यहां पर सेकंड आयन नहीं लगाएंगे क्योंकि आयनिक फॉर्म में नहीं है, ये आयनिक फॉर्म में नहीं है। तो एग्जांपल काफी अच्छा है कि लिगेंड के नेम में अगर न्यूमेरिकल वर्ड आता तो हम 2 के लिए डाई वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहां पर बिस यूज करेंगे, 2 है तो बिस, 3 होते तो ट्रिस, इस तरीके से वर्ड्स यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखें, एक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल बता रहा हूं कि NiCH3NH2 होल ट्वाइस और ये 2+। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है कि यहां पर होगा क्या, 3 स्टार। ठीक है, यहां इस लिगेंड को हम मिथाइल अमाइन बोलते हैं। चलो इसका नेम लिख दें, तो इसको मिथाइल अमाइन बोलते हैं, मिथाइल अमाइन। और ये मिथाइल अमाइन 2 हैं, तो अगर हम लिखें डाई मिथाइल अमाइन, अगर ये 2 हैं, क्योंकि इस लिगेंड के नेम में कोई न्यूमेरिकल वर्ड नहीं आ रहा है, इस लिगेंड के नेम में कोई न्यूमेरिकल वर्ड नहीं है, तो हम डाई यूज करें, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इस लिगेंड के नेम में कोई न्यूमेरिकल वर्ड नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल वर्ड होता है तो हम 2 के लिए बिस यूज करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन केस है। ठीक है, क्यों है, यहां देखें, CH3NH2 को हम बोलते हैं मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। ठीक है, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है मिथाइल अमाइन, और ये डाई मिथाइल अमाइन, ये डाई मिथाइल अमाइन, तो ये मिथाइल अमाइन और ये डाई मिथाइल अमाइन। तो अगर इसको हम डाई मिथाइल अमाइन लिखते हैं तो ये लिगेंड हो जाना चाहिए था। तो ये वर्ड यूज करने से तो लिगेंड ही चेंज हो गया। तो याद रखें कि न्यूमेरिकल वर्ड नहीं आता है तो भी हम इसके लिए 20 वर्ड यूज करेंगे।
वो इसलिए क्योंकि अगर डाई से इसको लिखते हैं तो ये लिगेंड की स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगी। ये एग्जैक्टली ये है, लेकिन अब ये बन जाएगा। तो इसलिए हम इसको बिस लिखें और अंदर इसका नेम लिखें जो कि है मिथाइलमाइन। ठीक है। मेटल है निकल। ऑक्सीडेशन स्टेट X सपोज कर लें, ये न्यूट्रल हो जाएगा, इक्वल टू ये +2, तो X इक्वल टू +2, तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा सेकंड, और ये आयनिक फॉर्म में है तो साथ में हमें आयन वर्ड यूज करना है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसको हम डाई से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको हम बिस से स्टार्ट करेंगे और ये इसका नेम होगा। ठीक है, क्योंकि डाईमिथाइलमाइन लिखने से सब कुछ बदल गया है। ठीक है, इसकी नेमिंग बदल गई। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट केस है, तो एग्जांपल लेते हैं हम, और एग्जांपल है यहां पर H4 हाइड्रोजन 4 है, इसके बाद PtCN6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि पॉजिटिव काउंटर आयन प्रेजेंट हो तो मेटल के साथ में 8 एज ए सफिक्स लास्ट में यूज करते हैं 8। ठीक है, तो इसकी वजह से प्लेटिनम प्लेटिनेट बन जाना चाहिए। लेकिन अगर हम इस कंपाउंड को थोड़ा गौर से देखें तो ये वाला पार्ट आयोनाइजेबल, मतलब कि ये ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये कंपाउंड जब ब्रेक होगा तो ये H+ आयन को रिलीज करेगा, और जो भी H+ आयन को रिलीज करते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये एसिडिक नेचर का होगा, इसलिए यहां पर प्लेटिनम के साथ में हमें लास्ट में इक वर्ड यूज करना है। हम 8 की जगह इक वर्ड यूज करेंगे, और इसका नेम भी नहीं लिखना है। ध्यान रखना, ये रूल है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में H+ आयन प्रेजेंट हो जो उसकी एसिडिक नेचर को शो करते हैं, तो हम उसका नेम नहीं लिखेंगे, तो हम सीधे लिगेंड से स्टार्ट करेंगे जो कि हो जाएगा हेक्सासाइनो। इसके बाद प्लेटिनम बन जाएगा प्लेटिनिक, और उसके बाद प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट X सपोज कर लें, हाइड्रोजन का चार्ज हो जाएगा यहां पर +1। गौर करना, क्योंकि ये पॉजिटिव काउंटर आयन की फॉर्म में है, अंदर होता है तो ये -1 शो करता है क्योंकि लिगेंड होता है। लिगेंड ये H- की फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 है तो +4 प्लस Cn का हो जाएगा -6, क्योंकि 1 का -1 तो 6 का -6 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू 6 - 4 इक्वल टू +2। तो प्लेटिनिक फिर सेकंड, और साथ में ये एसिडिक नेचर का है तो हम यहां पर एसिड वर्ड भी यूज करेंगे। एसिड वर्ड भी हमें यूज करना है। ठीक है, ओके। इसके बाद एक दो एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं जो कि है CONH3 का होल 6 ClSO4। ये एग्जांपल, ठीक है, ClSO4। तुम देख रहे हो यहां पर 2 नेगेटिव काउंटर आयंस प्रेजेंट है, तो सीधे लिगेंड से स्टार्ट करें। 6 है तो हम बोलेंगे हेक्सा। NH3 के लिए हम अमाइन यूज करते हैं, हेक्सामाइन। मेटल कोबाल्ट है, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन में लिखेंगे, इसको हम X सपोज कर लें। NH3 का चार्ज हो जाएगा 0, प्लस Cl का हो जाएगा -1, SO4 का होता है -2 इक्वल टू 0। ठीक है, X इसका 0, इसका -1, SO4 का -2, तो X इक्वल टू -1 -2 उधर जाएगा तो +3, तो ये हो जाएगा 3rd। यहां पर क्लोराइड और सल्फेट, गौर करें, क्लोराइड और सल्फेट
एज ए नेगेटिव लिजेंड की फॉर्म में है, नेगेटिव काउंटरायन की फॉर्म में है, तो हम इनको सीधे सीधे लिखें। इस Cl को हम लिख देंगे क्लोराइड और SO4 को हम लिख देंगे सल्फेट। ठीक है, क्लोराइड और सल्फेट। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर कुछ एग्जाम्पल क्लियर किए हैं, कुछ टिपिकल केस भी देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे कि उनकी नेमिंग कैसे होती है। ओके, थैंक यू।